नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान साथियों, आज की मैं वीडियो में आपको पॉपुलर की जो दूसरी खुराक होती है, यानी कि पहली बार जो हमने डोज़ डाली थी या हमने जो दूसरी इसको डोज़ देनी है बरसातों के मौसम में, शुरू से नहीं कह रहा हूं, बरसातों के मौसम में जो हमारी डोज़ होती है देनी, क्योंकि अब आपको पता है 10 से 15 दिन इस महीने के रह गए हैं। रेनिंग सीज़न इसके बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और जो आपके पॉपुलर के पेड़ हैं वो इस समय ग्रोथ करने इसके बाद बंद कर देंगे, क्योंकि अब आगे आगे इनके जो पत्ते हैं वो झड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। टहनियों की ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी, क्योंकि आपको पता है आगे सर्दी का मौसम फिर जो है 1-2 महीने के बाद स्टार्ट हो जाएगा। उसमें पॉपुलर के जो पेड़ हैं वो ग्रोथ करते हैं, लेकिन इतनी नहीं कर पाते जितनी रेनिंग सीज़न में करते हैं, बरसातों के मौसम में करते हैं। तो किसान साथियों, आज मैं आपको बताऊँगा कि हमको इनको दूसरी डोज देनी है या नहीं देनी है। अगर देनी भी है तो क्या डोज दें और क्या ना दें और कितनी मात्रा में दें। तो किसान साथियों, जैसा कि हमें पता है कि हमने आज से लगभग 1 महीना पहले जैसे ही रेनिंग सीज़न स्टार्ट हुआ था, बरसातें मानसून की जो पड़ी थी, उस समय हमने इनमें जो खुराक डाली थी, चाहे डीएपी डाली हो, चाहे सुपर डाली हो, उसके साथ हमने पोटाश डाली हो, या जो भी कोई कीटनाशक दवाई है, दीमक की दवाई है, इसके कीड़े की दवाई है, या सल्फ़र है जो हमने डाला था, अब वो डालें या नहीं डालें। तो अब डालें तो उसमें क्या, अगर किसान साथियों मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप मेरे सामने पॉपुलर का पेड़ देख पा रहे हैं, इसकी जो आपको जड़ों में है, शायद आपको दिख भी रहा हो या ना दिख पा रहा हो, जैसा कि मैं दिखाऊं, इसमें दूसरी डोज़ जो है वो डीएपी की डाली गई है। क्योंकि इसमें किसान साथियों पहली जो डोज़ दी थी वो डोज़ हमने सुपर की डाली थी। सुपर जो दानेदार डीएपी की तरह ही खाद होता है, डीएपी से सस्ता होता है लेकिन दानेदार, जो कि पॉपुलर के लिए बड़ा ही अच्छा खाद माना जाता है, वो डाला था। उसके साथ जैविक खाद, जो केंचुआ खाद भी बोल सकते हैं, जो केंचुए के द्वारा भी बनाया जाता है, जैविक खाद भी होता है केंचुए के खाद की तरह ही, वो भी डाला था। थर्ड चीज़ इसमें हमने डाली थी फ्योराडान दवाई, जो कि पॉपुलर के पेड़ में कीड़ा ना लगे, पॉपुलर का पेड़ ख़राब ना हो, उसके लिए डाली थी। तो किसान साथियों, अगर मैंने जो आपको ये डोज़ बताई, अगर तीनों आप पहले डाल चुके हैं तो हमको इसको दूसरी बार नहीं डालना है, क्योंकि जो भी इन खाद से पॉपुलर को पोषक तत्व चाहिए होंगे वो उसने अपने ले लिए हैं। अब अगर हम दोबारा से वही डोज डालते हैं तो उसका हमको कोई फ़ायदा नहीं है फ़िलहाल के लिए। तो हमें अब क्या है, इसकी जो है खुराक बदल देनी है, जिस चीज़ की इसको ज़रूरत है अब हम वो देंगे। अगर किसान साथियों हमने पहली बार इसमें डीएपी, पोटाश, सल्फ़र और भी कीटनाशक जो दवाई डाली थी, वो अब हमें सेकंड बार नहीं डालनी है। सेकंड बार में अगर आपने डीएपी नहीं डाला है तो सेकंड बार में डीएपी डालें, पोटाश डालें, ये उसके साथ अगर आपने जैविक खाद नहीं डाला है तो जैविक खाद डालें, और अगर जो गोबर का देसी खाद होता है वो नहीं डाला है तो अब वो डाल दें। क्योंकि इसके बाद अगर आप डोज भी दोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब इनमें फसलें जो हैं बदल कर बोई जाएंगी, पतझड़ स्टार्ट हो जाएगी, इनकी जो टहनियों का छिंटाव हो जाएगा तो ग्रोथ रुक जाएगी। वो फ़िलहाल अभी डोज़ आपका कुछ काम नहीं करेगी किसान साथियों उन पेड़ों के अंदर। चाहे हमारे पेड़ अभी हमने 6-7 महीने से लगाए हों, या 1.5 साल के पेड़ हो, 2.5 साल के हों, 3.5 साल के हों, जिसके जितने भी पेड़, हमको इनमें जो डोज़ देनी है वो बदल कर देनी है, ताकि हमारे जो पेड़ हैं वो इस 10-15 दिन 20 दिन जो रह गए हैं रेनिंग सीज़न के, इस समय वो जो अपने पोषक तत्व है वो ग्रहण कर ले, ताकि वो सर्दियों में इनके काम आए। जैसे कि बोलते हैं कि हमारी बचपन में या जवानी में खाई हुई खुराक बुढ़ापे में काम आती है, तो इसलिए वो खुराक अब इनकी सर्दियों में काम आए। क्योंकि इसके बाद किसान साथियों इनकी जो ग्रोथ का समय स्टार्ट होगा फिर वो मार्च में जाके होगा, जैसे इनमें नई पत्तियों का फुटाव शुरू हो गया, उस समय भी पॉपुलर के पेड़ अच्छी ग्रोथ करते हैं। तो किसान साथियों, हमको ये डोज़ इनमें देनी है, और ध्यान रहे इनकी, अगर अब की बार जो डोज़ देनी है, इनकी जड़ों को अच्छी तरह से इनके पास से कबाड़ को साफ़ करके मिट्टी को भुरभुरा बना के जो भी डोज़ दें उसको मिट्टी में रलाकर इसके पास, पॉपुलर के पेड़ के पास, इसकी जड़ में डाल दें, ताकि वो डोज़ अच्छे से मिट्टी में समा जाए और पॉपुलर की जड़ें जो हैं उसको खींचना स्टार्ट कर दे। अगर हम ऊपर डालेंगे तो वो अब थोड़ा कम काम करेगी, और उसको हम मिट्टी में इसकी जड़ के पास डालेंगे तो वो ज़्यादा काम करेगी, क्योंकि अब आगे आगे बरसातों का सीज़न जो है वो कम हो जाएंगे। अब डेली लगातार बरसातें तो नहीं हो पाएंगी, इसलिए हम इनको जो उसको खुराक दूसरी देनी है वो हमको उसको बिल्कुल मिट्टी की जो तह है, जैसे तो डोज डाली हुई है, इसका कोई इतना फ़ायदा नहीं है। देखिए आप, कोई जड़ इसके पास आप नहीं देख पा रहे,
अगर हमको देनी है तो किसी खुरपे की मदद से, कसी की मदद से इसकी जड़ों को कुरेद कर उसमें डोज़ को ऐसे मिक्स करके हमको डालना है, ताकि इसकी जड़ें जो है डोज़ को प्राप्त करे, पेड़ अच्छा आपका ग्रोथ करे, जल्दी पेड़ तैयार हो। अगर ऊपर डालोगे तो 50% भी काम आपकी डोज़ नहीं करेगी। तो किसान साथियों, आज की आपको वीडियो मेरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथियों, मैं फिर भी आपसे दोबारा कहना चाहूँगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, ताकि इससे भी अच्छी जानकारी हम आपके लिए खुशी खुशी देते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसान साथियों, धन्यवाद।